वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए बच्चों कि ये टॉपिक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके साथ क्या है, एजम्पशंस और साइन कन्वेंशन यूज होता है। हाँ, इसके ऑप्शन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है और उससे रिलेटेड क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। नाउ लेट अस सी द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस इज द रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो स्फेरिकल सरफेस हम बनाते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये कोई मीडियम है, ठीक, कॉन्वेक्स सरफेस ही हम कर रहे हैं और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कॉन्वेक्स सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स मतलब मीडियम का μ2 कर देते हैं और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक, तो अब क्या है, यहां ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो ऐसी सिचुएशन में एक लाइट रे इधर जाएगी, ठीक, एंड और क्या है, ये μ1 इज लेस देन μ2, मतलब दिस वन विल बी डेंसर और एंड दिस वन विल बी द रेयरर। ठीक है, ये डेंसर हुआ और ये रेयरर। तो अब करना क्या है बच्चों, देखिए कि यहां से ये दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे गई यहाँ पे इंसिडेंट हुई सरफेस पे। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलने वाला जो भी पॉइंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा, है ना। दिस विल बी द नॉर्मल। ये नॉर्मल हुआ। तो फिर इसके बाद और क्या है जी, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया और इसको क्या है, फिर अब आपको पता होना चाहिए कि रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट रे जाती है तो देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरह मुड़ती है। तो अब यहां पे इसको हमने एंगल दे दिया अल्फा, this one is the angle beta and this one will be the angle gamma. Is that clear? And this one is the image, this is called center of curvature and this is the point P and इसका perpendicular drop कर देते हैं तो इसको point M कर देते हैं। ठीक, तो अब ये है, ये point P और M और इसको ये P Q, इसको पॉइंट कुछ और कर देते हैं। ये n है तो m p q m, ये r तो जरूरत q कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतना। पर बच्चों अब इसमें ये हमारा रे डायग्राम बन गया, ठीक। अब इसमें क्या, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए कि अब इसमें कुछ एजम्पशंस भी पूछता है 1 मार्क की। एजम्पशंस देखते हैं जी, क्या है एजम्पशंस, ठीक। पहली एजम्पशन कि ऑब्जेक्ट इज, ये फर्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि एंगल ऑफ ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंड measured in रेडियन, ठीक। और तीसरी बात क्या कि अपर्चर ऑफ सरफेस, इसका अपर्चर भी जो है बहुत, अपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल, ठीक। इतनी एजम्पशंस हो गई। और फिर इसके बाद क्या है कि और बच्चों जो क्या है, आप लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला में ये एजम्पशंस भी आएंगी
और साथ ही साथ क्या है, साइन कन्वेंशन भी यूज किया जाता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसमें आएगा, पर इसमें साइन कन्वेंशन ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं हम सब। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि रिफ्रैक्शन के लिए है ना, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है जी, दैट इज स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम इस सरफेस पे यूज कर देते हैं। दिस वन विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए 1μ2, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो 1μ2 इक्वल्स टू ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर्मूला तो आप जानते हो। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि μ1 1μ2 मतलब इसको आप और कह सकते हो, सिंस 1μ2 इक्वल्स टू क्या होता है, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक, तो अब क्या करेंगे जी, ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्या इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि ये हो गया। अब नेक्स्ट अब कहेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया। और आल्सो सिंस angles are very small and measured in radian, since angles are very small, बहुत छोटे एंगल है, तो इसलिए क्या है, साइन आई will be nearly equals to sin I and sin R will be nearly equals to R। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको पूरे को, सो दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम, सो फ्रॉम, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, कितनी इक्वेशन ही लिखे। सो μ2 अपॉन μ1 विल बी इक्वल्स टू साइन आई के स्थान पे आई अपॉन आर। ठीक, अब देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्या जी, फ्रॉम फिगर क्या होगा जी, आई विल बी इक्वल टू, एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, दिस आई विल बी इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस गामा। तो फ्रॉम फिगर आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इतना हुआ। और इसी तरह से आगे हम कहेंगे अल्फा प्लस गामा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद कि अल्फा प्लस गामा, और फिर इसी तरह से आर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर जी, दिस गामा विल बी इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो अब ये आल्सो सिंस गामा विल बी इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, तो इसलिए आप कह सकते हो आर विल बी इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये इतना आ गया जी। अब ये हम तो इन दोनों के स्थान पे आई और आर के स्थान पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में μ2 अपॉन μ1 विल बी इक्वल टू, आई के स्थान पे क्या होगा जी, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय ये गामा माइनस बीटा। अब क्योंकि अब ये देखिए एंगल्स आर स्मॉल, तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan थीटा भी कह सकते हैं। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, सो थीटा विल नियरली इक्वल्स टू tan थीटा। तो यही तो इसलिए थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी, तो इसलिए अल्फा विल बी इक्वल्स टू
nearly equals to tan alpha, and tan alpha will be equals to, tan alpha क्या होगा जी, tan alpha ये, this will be equals to perpendicular upon base, मतलब PM by OM, ठीक। और साथ में ही क्या कि आगे हम सब बात करेंगे कि अपर्चर बिल्कुल हमारा पास में है, बहुत छोटा है, तो इसलिए क्या Q और M जो पॉइंट्स होंगे बहुत क्लोज होंगे, ठीक। तो ये हो गया जी, tan अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई, tan ये बीटा विल बी इक्वल्स नियरली इक्वल्स टू tan बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू tan बीटा के स्थान पे क्या हो गया, tan बीटा इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर PM बाय PM और डिवाइडेड बाय MI, ठीक। और फिर इसके बाद साथ ही बच्चों ये भी हम लिखते ही चलते हैं, क्या है दिस, हाँ एक चीज और हम करना भूल गए कि दिस डिस्टेंस QM विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू R, एंड दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज अ U, है ना। और नेक्स्ट क्या है, दिस विल बी द डिस्टेंस V, ये V हो गया, ये R हो गया, ये V और ये U हो गया, क्लियर। तो अब क्या कहेंगे, इतना हो गया जी। नेक्स्ट क्या कर दिया इधर, और बच्चों इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, और यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले, tan गामा भी निकाल देते, गामा नियरली इक्वल्स टू tan गामा, एंड tan गामा इक्वल्स टू PM अपॉन दिस, ये दिस विल बिकम इक्वल्स टू CM, PM अपॉन CM, ठीक। अब सुनिए, अब क्या करना है, ये तीनों की वैल्यूज हम क्या है इसमें पुट कर, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर फ्रॉम नाउ, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में सभी चीजों की वैल्यू रख दिया, μ2 अपॉन μ1 विल बी इक्वल्स टू, μ2 अपॉन μ1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा के स्थान पे PM अपॉन OM हो गया है, फिर प्लस गामा के स्थान पे, गामा के स्थान पे PM बाय CM हो गया, और फिर इसके बाद ये गामा के स्थान पे PM बाय CM हो गया, फिर माइनस बीटा के स्थान पे ये बीटा PM बाय MI, ठीक है। इतना सारा हो गया। अब क्या करेंगे जी, तो अब ये है सारे PM गेट्स कैंसिल्ड, तो इधर क्या है, इसको हम ये आएगा नहीं, तो अब PM तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो μ2 विल बी इक्वल्स टू, μ2 को हमने ये 1 बाय CM फिर माइनस 1 बाय MI, ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और μ1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन CM, ये चीज हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्योंकि ये सिंस अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल रखा गया है, सो Q and M will be very close to each other, each other, दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में होंगे। तब हम क्या कहेंगे, अगर दोनों एक दूसरे के पास में हुए तो नतीजा क्या निकला जी, कि ये QM और ये पास में हुए, सो एंड साथ में ही क्या है, एंड जहां भी आप
यू वी या आर रखेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करना ध्यान रखिएगा। एंड यूजिंग साइन कन्वेंशन, SI GN, साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन को हम यूज कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा जी, देखते हैं। CM के स्थान पे सबसे पहले CM कौन सा है, ये दिस CM विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू R, CM विल बी इक्वल टू QC, है ना। तो यही जो है इस, क्योंकि ये निग्लिजिबल हो गया तो ये बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। तो R क्या हुआ, ठीक है, R के बराबर क्या होगा जी, पर ये क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव। अब साइन कन्वेंशन याद कीजिए, दिस R विल बी पॉजिटिव। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, MI की बात कर रहे हैं। MI विल बी इक्वल्स टू V, ठीक है। तो MI को आप ऐसे करते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहां पे हम चेंज करके, क्लियर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो CM नियरली इक्वल्स टू कह सकते हैं, CM नियरली इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू प्लस R, ठीक, ये क्लियर। अब दूसरी तरफ बुक्स में भी इसी तरह से दिया होगा, है ना। तो दूसरी तरफ MI को हम कर रहे थे, MI नियरली इक्वल्स टू QI, दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू QI, एंड दैट विल बी QI इज इक्वल्स टू V। ये भी पॉजिटिव में होगा। फिर इसके बाद क्या है, MI इक्वल्स टू, हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या जी, ये MI हो गया और फिर OM बचा। OM विल बी नियरली इक्वल्स टू, OM कहाँ है, दिस O एंड M, OM नियरली इक्वल्स टू QO या OQ कहिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये बच्चों ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तो क्या होगा, दैट विल बी माइनस, ठीक है। अब बच्चों ये सारी वैल्यूज क्या है, हम इसमें पुट करते हैं, देखते हैं जी। यू विल गेट μ2 इंटू 1/CM, CM मतलब 1/R, ठीक, CM मीन्स R, और फिर 1/MI, MI का मतलब हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1/V इक्वल्स टू μ1 इंटू 1/OM, OM का मतलब माइनस 1/U। फिर यहां क्या है, सॉरी, यहां MI का मतलब QI, ये प्लस V था पर यहां पे माइनस साइन लगा था ना, तो इसलिए ये माइनस साइन होगा, करेक्ट कीजिए। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन के कारण से माइनस साइन लगा, और फिर CM इक्वल्स टू R प्लस R, 1/R यू कैन से। तो अब क्या है जी, ये U और V को एक तरफ किया गया और बाकी R को एक तरफ कर देते हैं, तो आप कर देते हैं जी, ये μ2/R माइनस μ2/V इक्वल्स टू μ1/U प्लस μ1/R, ठीक है। तब क्या कहेंगे जी, तो ये हो गया, इस R को, इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर देते हैं, तो यू कैन से कि ये μ2/V माइनस, अरेंज करके लिखना होगा ना, तो μ2/V माइनस μ/U इक्वल्स टू ये इधर, तो μ2 माइनस μ1/R। इज दैट क्लियर? तो अब क्या कहेंगे, μ1 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो हाँ, अब इसको क्या है, μ1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो गया जी,
μ2 अपॉन μ1 अपॉन v माइनस μ1 कट जाएगा, सॉरी हाँ 1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। तो क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा इसके, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस 1 μ2 को आप कह सकते हैं 1 μ2 बाय v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 μ2 माइनस 1 बाय r। ठीक है, तो ये करते हैं, है ना। तो ये आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। और बच्चों ये जान लीजिए, यहाँ तो कई बार क्या है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में दे देता है कि ये फॉर्मूला डिराइव कीजिए, या कभी कभी क्या कहता है लैंग्वेज की फॉर्म में कर देता है कि रेयरर डेंसर का, रेयरर मीडियम का μ1 है, डेंसर का μ2 है, और रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट रे, रियल इमेज बन रही है, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट द दिस कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो ऐसे बुक्स में देखिएगा 5-6 और डेरिवेशंस है, पर क्या यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही करना होता है। ठीक है, और वैसे क्या है, अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं कंडीशन कि अगर मान लीजिए ये रेयरर से डेंसर, सॉरी ये रेयरर से डेंसर के लिए हमने किया, अगर डेंसर से रेयरर मीडियम होगा तब क्या होगा जी, देखते हैं बच्चों। अब ये है इस फॉर्मूले की बजाय ना थोड़ा सा, या तो ये म्यू बाय वी किया जाएगा, है ना, या तो आप क्या है इस फॉर्मूले को, ये बेटर तरीका ये है क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए डराइव करोगे तो क्या है, ये μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक, बेसिकली आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि बस केवल आपको ये ध्यान रखना है जो मीडियम, जिस मीडियम में इमेज बन रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिस ये मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, उसी बेसिस पे इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज जहां बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां। ठीक, तो अब क्या कहेंगे, ठीक है, तो अब बोलिए जी क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कहेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज kept इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट क्या है डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम μ2, एंड इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, इमेज जो है रेयरर मीडियम में बन रही है, रेयरर मीडियम का नाम μ1 का है। ठीक है, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर यही ध्यान रखिए मैंने जो बताया, इसके स्थान पे μ1 अपॉन, इमेज कहां बन रही है रेयर में, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बच्चों ये है पूरी तरह से, इसको ध्यान से 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए। और दूसरा मैटर ये कि इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा आगे, क्या है न्यूमेरिकल्स में भी, और क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब भी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए।